काम तो ये आवाम से पूछिएगा। देखिए आज ये जो गरीब झुग्गियाँ लग रही हैं, गरीब रिश्ते खड़े हो रहे हैं, दबंग लोग कभी जब यहाँ पर चेहरे हुआ करते थे, ये इन गरीबों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। आपको आपको चमकते हुए काम आपको देखना है ना, तो पूरे नगर में घूमना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा। उसके लिए वादे जो किए थे वो पूरे हुए। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफावर, आप देख रहे हैं KK न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्हौर नगर पालिका परिषद में, जहां पर हम बात करेंगे मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष ने कितना विकास कराया। लगातार आप हमारे साथ में नगर पालिका की जगह जगह हर नगर पालिका की खबर देखते रहें। लगातार आप कमेंट के बॉक्स में बताते रहें कि आखिर शादाब हुसैन पर सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जो विकास हुआ क्या पूरे कर पाए वादे। लगातार हमारे साथ में बने रहिए आप इसी प्रकार खबर देखने के लिए। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष शादाब खान। कितना कराया विकास सर, बहुत बहुत हमारे चैनल में एक बार बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आफाक भाई का अपने कि हमारे भाई एक बहुत मेहनत करके और कवरेज करते हैं और इतनी धूप में भी हम लोगों के लिए हमें ढूंढते हैं और हमें रिश्ते करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है कि सबसे पहले कि हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे पास आए। और आज बड़ा दिन है क्योंकि आफाक भाई जिस तरह से अदर प्रत्याशियों ने लगातार आप पर सबसे ज़्यादा इस वक्त आप चर्चा में हैं, चाहे कोई प्रत्याशी आए सवाल आप पर होता है, क्योंकि सवाल करना जायज़ ही है क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या 5 साल में जितना विकास आपने वादे किए थे क्या वो पूरे कर पाए? सबसे पहले मैं आज सबको बधाई देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के तबके में जो मैंने आज ख्वाहिश की थी, मैं अभी डेरापुर शरीफ से आ रहा, मुफ्ती अल्फाजुल हसन साहब के पास गया हुआ था और एक मुबारकबाद दिन है कि हमने उनसे कहा कि हज़रत मैंने आज पर्चा भरा है और दुआ करिए कि हमने अपनी बीवी का और अपना खुद का पर्चा भरा। जो मेरा सितारा निशान है वो हमको मिलना चाहिए। तो हज़रत ने मेरे हाथ पर सर पर हाथ रखा और कहा परेशान ना हो, जो तुम्हारी दिली ख्वाहिश हो इंशाअल्लाह पूरी होगी। और हम वहीं बैठे थे और वो आज सितारा हमारी बीवी को मिला और हमको जहाज़ मिला। तो मैं तमाम आवाम को चाहता हूँ कि जो सिंबल मिला है उस पर आप लोग बहुत बहुत तन मन धन से अपना लगाकर मुफ्ती साहब का जो उन्होंने हम पर दुआ करी है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर एक दिन हम कामयाब होएंगे गरीब नवाज के सदक़े में। और बहुत मुबारक बात है कि जब इतने बड़ी हस्ती के बारगाह में जाते हैं और वो हौसला अफजाई करते हैं तो यकीनन हमारे हौसले बड़े बुलंद होते हैं। और काम तो ये आवाम से पूछिएगा। देखिए आज ये जो गरीब ठिलियाँ लग रही हैं, गरीब रिश्ते खड़े हो रहे हैं, दबंग लोग कभी जब यहाँ पर चेहरे हुआ करते थे, ये इन गरीबों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। आप दिखाइए उधर कैमरा दिखाइएगा आप कि ये ठिलियाँ लग रही हैं, इन गरीबों को JCB चला दिया थी, फेंक दिया जाता, पटक दिया जाता, इनके रिश्ते तोड़ दिए जाते थे। आज ये एक चेयरमैन, बहुत साधारण सा चेयरमैन मैं बन कर रहा हूँ और लोगों को, गरीब लोगों की एक भी ठिलिया का एक भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया और सबको जहाँ मन चाह हमारे ऑफिस की बाहर भी देखिए ठिलिया लगी है। इन गरीबों के लिए कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मैंने सबसे बड़ा अगर कोई इस नगर पालिका में शुरुआत में काम किया तो गरीबों के लिए ठिलिया लगाने का काम किया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये गरीब हमारे लिए खड़े हैं, तन मन धन से हमारे साथ लिए खड़े हैं। जिस तरह से वादे किए थे आपने 5 साल के, पूरे हुए वादे, वो वादे क्या पूरे हुए? आपको याद है कि कोरोना काल जब आया तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इस तरह से बंद हो गई जैसे कि लगता था कि हम लोग अब बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और 1.5 साल जिस तरह से आपको सबको ही मालूम है, ये कोई छुपी बात नहीं है। 1.5 साल पूरी तरह से पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया और हमें बड़ा तकलीफ, हम सब तकलीफ में थे। और माशाअल्लाह हमने जो भी उसके बाद काम कराए हैं, यकीनन ये बिल्हौर के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए अभी देखिए ये स्क्रीन लगी हुई है, आप दिखाइएगा ये स्क्रीन लगी हुई है, देखिए फ्रीजर लगा हुआ है जज होटल। देखिए वो हाई मार्क्स लाइट लगी हुई है सामने, और अंदर देखिए कि अभी 2 हॉल बने सामने दिख रहे हैं आपको चमकते हुए। काम आपको देखना है ना, तो पूरे नगर में घूमना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा। उसके लिए वादे जो किए थे वो पूरे हुए। अब कुछ वादे देखिएगा कोरोना काल की वजह से कुछ सरकार की जो पॉलिसी होती सरकार की, उसमें पैसा नहीं मिल सका और क्योंकि एक आर्थिक दिक्कतें आई, क्योंकि उस वक्त लोगों की जान बचाना जरूरी था, ना कि सरकार को कोई ऐसे काम नहीं कर रही थी, इसलिए उनको जान बचाना जरूरी था। जो जान बचाने के लिए जो रुपया खर्चा करा उसमें सरकार ने हम सबके बजट को रोका और जो इंसान को इंसानियत बचाना जरूरी था, इसलिए उससे सबसे पहले काम किया गया। और जितना भी रुपया मिला पूरा आप घूमिएगा बस्ती में, यहाँ से जाइएगा 1.5 किलोमीटर लगभग नाला बना है। पहले यह नाला बिल्कुल इतना गंधाई मारता था, इतना बदबू मारता था, लोगों को निकलना खड़ा होना दूर था। आज हमने उनको बदबू भी खत्म करी, रास्ता भी खत्म करी, लोगों को गलियाँ भी मिली हैं, यकीन जाने उनके घर का रास्ता भी मिल गया है। ये भी बड़ी बात है कि 1.5 किलोमीटर का नाला पटवाना बहुत बड़ी बात है। और सैकड़ों सड़कें बनी है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है। अभी हमने सड़क अभी भी बनाई है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ हमारी सिंह भवानी मंदिर हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और वो खुद सड़क बहुत ख़राब थी, उन लोग आए हमारे पास, हमें परेशान ना हुई, हमारे कार्यकाल में ख़त्म नहीं हो पाएगा। और हम ये
मंदिर तक पूरी सड़क इंशाल्लाह बनवा के दिखाऊंगा और वो बन के दिखाई है, आप देखिए जाके। क्या लगता है इस वक्त आपका कांटे की लड़ाई है और इस वक्त समाजवादी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष विभाग को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दिया है? किसी तरह की कोई कांटे की लड़ाई नहीं है। और देखिएगा अभी आज हमें एक बड़ी तकलीफ हुई, अभी जब वहाँ पर एक नगर SDM ऑफिस में जब निशान मिला तो वहाँ पर सारे प्रत्याशी खड़े हुए थे। तो एक प्रत्याशी जो बहुत अपने पैसे पे घमंड करते हैं, हमारी समाज से हैं, तो उनसे कहा गया कि आप निशान ले रहे हैं तो इसमें लिख दीजिएगा मैंने निशान प्राप्त किया। तो यकीनन जानिए कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो लिख नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप खुद ही लिख दीजिएगा। बताइए, ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े, उनको खुद शर्मिंदगी तो उस दिन पर आज ही पर्चा खींच लेना चाहिए जब SDM ऑफिस तो ये लिख नहीं पाए कि हमें प्राप्त करना है, मतलब निशान प्राप्त करना, ये नहीं लिख पाए। बताइए उनको क्या खड़ा होना चाहिए? मैं समाज से पूछता हूँ क्या ऐसे लोगों को खड़ा होना चाहिए जिन्हें प्राप्त लिखना नहीं आता है? तो बस, और समाजवादी पार्टी के जो उनकी एक बड़ी पॉलिसी है, वो नहीं चाहते हैं कि सिंबल किसी और को मिले। वो वक्त निकलने के बाद, वक्त निकल जाता है उसके बाद अपना सिंबल अपने घर में रख लेते हैं और फिर निर्दलीय लड़ते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी मुस्लिम समाज को सिंबल मिले, किसी मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी में आते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। इसी वजह उन्होंने पहले सिंबल ले लिया और जब वक्त निकल गया तो सिंबल से खुद पर्चा नहीं भरा, डर गए हैं। उन्हें देखिए हम एक छोटे मतलब बहुत छोटे गए हैं, उन्हें देखिए हम एक छोटे मतलब बहुत छोटे स्तर के राजनीतिक आए और बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे युवा हैं, छोटे चेयरमैन हैं और निकल कर आए, तो उन्हें सबको डर है। अगर आज कोई डर रहे हैं तो हम कितने दिन डर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ आवाम है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन बच्चों को हम इतना प्यार करते हैं, ये हमें इतनी मोहब्बत करते हैं, शायद कोई नहीं इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा। और यकीनन जानिएगा, अगर सारे प्रत्याशी की एक ही जबान है कि अगर लड़ना है तो तादाद से पार पाना होगा। यकीन जाने आज हम जहाँ भी जा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस बार हमें जो सपोर्ट मिल रहा है हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, और कि हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई सभी वो चाहते हैं कि जिस तरह से 5 साल में अमन सुकून चला, किसी की चिड़िया नहीं फेंकी गई, किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई, किसी का रिक्शा नहीं फेंका गया, किसी मूंगफली वाले को नहीं भगाया गया, किसी सब्जी नहीं, किसी का फल फ्री नहीं खाया गया, कोई सुनारों को नहीं परेशान किया गया, किसी गुप्ता भाई को किराने वालों को नहीं परेशान किया, किसी कपड़े वाले को कपड़ा नहीं दिया खाया। हर चीज़ पहले ये सब जब पूर्व चेयरमैन देते थे तो ना पैसा देते थे ना कुछ देते थे, गए दुकान पे फलाने चीज़ दे देना बदले के चले आते थे। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमसे बताया कि आप अपने गरीबों से मोहब्बत करो, इंसानों से मोहब्बत करो। हमने मोहब्बत करी, हर समाज के लोगों के लिए हमने काम किया और हमने हर इंसान के लिए काम किया, हर इंसान को मोहब्बत करी। और आज उसका फल है कि बड़े बड़े यहाँ पर राजनीतिक लोग तकलीफ में हैं कि कैसे सादात खान से डिफीट, कैसे सादात खान से पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हारे तो बड़ी बेइज्जती होगी, राजनीतिक कैरियर भी कुछ लोगों का खत्म हो सकता है। क्योंकि हम कोई राजनीतिक कैरियर, हमारा कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अब हमने अपनी आवाम की मोहब्बत के दम पर जो बनाया है, ये हमें सिर्फ आवाम ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो देखिएगा, जिस तरह से हमने काम किया है, 200 सड़कें बनवाई हैं, 20 जगह फ्रीजर लगवाए हैं, हाई मार्क लाइटें लगवाई हैं, एक स्क्रीन एक चल रही है TV स्क्रीन हमारी ये लगी है, 1000 लोगों को लगभग कॉलोनियाँ मिली हैं, हज़ारों लोगों को हमने मुद्रा लोन दिलवाया है। सरकार की जो योजना थी, देखिए सरकार की योजना ही हम दिलाते हैं ना, हम कुछ घर से नहीं करते हैं, हमने सरकार की योजनाएं दिलाई। 25 परिवारों को हमने नौकरियां दी हैं और हमने जो घर हाउस टैक्स नहीं चढ़े हुए थे, जो घर इनका मतलब कुछ घर के कागजात पुराने नहीं थे, उनका भी हमने घर चढ़वाया है। और किसी तरह से कोई लेन देन नहीं, 1 रुपया का कोई भ्रष्टाचार का आरोप पूरे बिल्हौर जानता है कि 1 रुपये का मेरे ऊपर भ्रष्टाचार नहीं लगा सकता कि मैंने किसी से 1 रुपये का भी घूस लिए। यहाँ पर पहले ठेकेदार लोग काम करते, बड़े सताए जाते थे, उन पर जुल्म होते थे तो काम अच्छा नहीं करते थे। आज आप जाइएगा, सड़कें ऐसी बनी है, 4-4 साल सड़कों के भी 1 ईंटा नहीं खुली है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इससे अच्छा काम किया जाएगा। हमने हमारे सेंटर बनाए हैं, कूड़ा घर बनाए, पार्क बनाए, झूले लगवाए हैं, 1000 से ज़्यादा लाइटें लगवाई, 200 से ज़्यादा ने खंभे लगवाए हैं और तमाम जगह मतलब एक ओपन जिम, यकीन जानिए बिल्हौर नहीं, आस पास इधर 1-2 जिले में ओपन जिम इतना खूबसूरत जो बिल्हौर ने बना है, आप जाइए उसको देखिएगा, किसी की बात मत आइएगा। आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद जाइएगा, सर्वे करिएगा। ये तो राजनीतिक लोग होते झूठ बोलते हैं, या झूठे आरोप लगाते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस्ती के अंदर जाइए, घर जाइए, एक गरीब भाई से पूछिए कि आपको सादात खान से दिक्कत है, तो ये यही कहेगा, सितारा फिर बुलंद रहेगा और इंशाल्लाह फिर जीत के आएगा। उस सवाल इस तरह से कहा जाता है कि शादाब हुसैन को सिर्फ हराने के लिए प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी आपके चेहरे पर देखिए ये सब दिल का मामला है ना। और जीत के लिए देखिए मैं जिस हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसकी खूबसूरती है कि यहाँ पर हमें सब प्यार मोहब्बत करते हैं
और हम गरीब नवाज के सदक़े में जीते थे और इंशाल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में फिर जीतेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किए हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान अता किया गया उनको, और वो हिंदुस्तान की हुकूमत चलाते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से जो भी फ़ैज़ मिलता है, हर इंसान को वहाँ से फ़ैज़ मिलता है, हमको भी मिलेगा। हमारा भरोसा है, हम रब के सामने अपनी पेशानी को इंशाल्लाह ऐसे ही झुकाते रहेंगे, अपने सरों को झुकाते रहेंगे। इंशाल्लाह ये सर झुका कभी भी जालिम के सामने नहीं झुकेगा, जब भी झुकेगा रब ताला की बारगाह में झुकेगा और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। पर साल 700-800 वोट से जीते थे, अब की इंशाल्लाह 2000 वोट से जीत के आएंगे। हमने जब लोगों से, युवाओं से बात की थी, लोगों ने बताया कि सादात ने 5 साल में जब विकास किया था, तो लोगों का कहना था कि 5 साल में सिर्फ 2 साल विकास किया, 3 साल तो सादात जेल रहे। देखिए, मैं जेल भी रहा हूँ और कोरोना काल भी लगा है और ईओ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बहुत गर्म है कि 200 सड़कें बनवाना बहुत छोटी मोटी बात नहीं। 200 सड़कें बनवाना और 25 परिवार को नौकरी देना। यहाँ आइए, पूछिए इनसे, आपको मैंने नौकरी दी क्या? पूछिए सामने खड़े, पूछिए इनको, इनका कैमरा दिखाइए इधर, इनको कैमरा दिखाइए। क्या मैंने आपको नौकरी दी है? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, है ना? इनको नौकरी दी है, बताइए, ये कुछ झूठ नहीं है। ये चाहे कोई कुछ कहे, इल्जाम लगाने में, देखिए राजनीतिक लोग इल्जाम ही लगा सकते। उनसे ये पूछो कि तुम किन मुद्दों पर लड़ रहे हो, तुम्हारा मुद्दा क्या है? अरे उनके क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो मुद्दा कहाँ से लाएंगे? भाई मुद्दे तो वो बनाएगा ना जो पढ़ा लिखा होएगा। लेकिन जो बताइए, यहाँ पर मेरे भाई खड़ा ठिलिया वाला, जरा उनको दिखाइएगा कि बताइए कि ये ठिलिया पहले लगाते थे, इनको दिक्कतें हो रही, बताइए, पूछिए। बहुत बढ़िया काम किया था भाई ने हमारे, बताइए। कोई ठिलिया बेचते, बर्फ लगाते, कभी इनको मुझे परेशान किया? किसी भी गरीब, ये पूछिए, ये कोई हमारे भाई नहीं, पूछिए। इनका नाम मुकेश है, ये नहीं कि कोई ये कोई साजिद खान है, चंदन मुकेश इनका पूछिए। ये खुद कहेंगे कि हाँ साजिद खान ने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फिर से ऐसे किसी दबंग आदमी को इस कुर्सी का मत करके दो जो तुम्हें नगर पालिका के अंदर घुसने ना दे। क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछले 10 सालों में, हमारे 5 साल जो पिछले 10 सालों में दबंग लोग बैठे हुए थे, लोग नगर पालिका के अंदर जाते नहीं थे। आज लोग नगर पालिका के अंदर जाते हैं, माशाल्लाह चाय नाश्ता करके हमारे ऑफिस से लौट के आते हैं। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी की तरह का भेदभाव न करूँगा, क्योंकि आने वाले वक्त में मुझे सिर्फ चेयरमैन तक सीमित नहीं रहना है। मैं बड़ा जेल दिखाऊंगा तो बड़े पद पर बैठूंगा और इंशाल्लाह अगर इसी तरह आप जनता का सपोर्ट मिलता रहा तो आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एमएलए का चुनाव लड़ के दिखाऊंगा। एक लास्ट संदेश अहमद के बाद, लोग मुस्लिम समाज की तरफ